में यानी ध्यान दोगे और तुम लोग अच्छी तरह से उतार लोगे, काम देगा इन फ्यूचर में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस सी। ये यानी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। चलो अंदर आ जाओ, रुको, चल बैठ जाओ। तो अल्फा यानी ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर हो गया। तो अल्फा और बीटा का अगर एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा हो रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। इससे समझने के लिए हम दूसरा कुछ लेते हैं। मान लिया कि 1/2 है और प्लस यानी 1/, यानी मान लिया कि 5 है। तो देखो इसमें यानी अल्फा है, इसमें बीटा है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, जस्ट वैसा ही ये अलग है, ये अलग है। अगर दोनों का अगर ऐसे में अगर किसी संख्या से अगर विभाज्य करने पर अगर सिर्फ 2 करता है और 5 नहीं करता है, या सिर्फ 5 करता है यानी 2 नहीं करता है, तो उसे हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। तो 2 5 से क्या होता है? 10। 2 5 से 10 या 2 and 2 5 जा 10, ये होगा। तो जस्ट वैसा ही ये अलग है, ये अलग है। तो इसका एलसीएम तो होगा नहीं, तो इसलिए हम दोनों को डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा को गुना करने पर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा हो गया। हाँ, तो अब इसमें आता है अल्फा को यानी अल्फा से अल्फा इंटू यानी बीटा को हम यानी भागा करेंगे। मान लिया इसमें यानी अल्फा से अल्फा इंटू बीटा को भागा करते हैं। अल्फा से अल्फा इंटू बीटा को भागा करते हैं, तो यह क्या देंगे? बीटा। अल्फा और बीटा गुना करें तो क्या आएगा? अल्फा बीटा। तो इसका शेष पर क्या आएगा? रिमाइनिंग 0 आएगा नहीं? 0 आएगा। कट्टा आया या 0, तो जस्ट ऐसा है। इसको भागा करेंगे तो इसमें आता है बीटा आता है। फिर इसको भागा देंगे तो आता है अल्फा। अल्फा हो गया। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, जस्ट दोनों एक जैसा है। तो अल्फा और बीटा को जो अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी शून्य का योगफल या शून्य का गुणनफल बराबर। तो शून्य का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसमें सी बाई ए। तो इसमें ये है, ये है, तो ये कट गया। तो इसमें बच रहा है अंश में माइनस बी और इसमें बच रहा है सी। तो यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। ये एलएचएस था, ये आरएचएस हो गया। प्रूफ हो गया। जस्ट वैसा ही ना? इसमें किसी का प्रॉब्लम है? नहीं। ये हो गया। अब इसमें ध्यान दो रे। अब हम लोग यानी सॉल्व करेंगे यानी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ac। कैसे होता है? ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया। तो यानी इसको यानी सॉल्व करके यानी ये वाला लाना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। इसमें एलएचएस बराबर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो इसमें अल्फा और बीटा का एलसीएम करते हैं तो आएगा अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा आ गया। अब यानी बीटा को यानी अल्फा से भागा करेंगे, यानी अल्फा बीटा से भागा करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा आएगा। तो अल्फा इसको इससे यानी डिवाइड करते हैं तो आता है अल्फा। तो अल्फा से गुना करने पर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस
फिर अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा बीटा, तो बीटा बीटा, फिर बीटा बीटा से यानी गुना करेंगे तो क्या बीटा स्क्वायर आएगा। ये हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कौन सा फॉर्मूला सेट होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उनमें से हम यानी एक को ले लेते हैं, यानी ये प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ले लेते हैं। तो ये प्लस बी होल स्क्वायर यानी ये का मान अल्फा, बी का मान बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू अल्फा बीटा, ये हो गया। और बट्टा अल्फा बाय बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी शून्य का योगफल बराबर, तो शून्य का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए और ये होल स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल बराबर सी बाई ये हो गया। फिर बाई, इसमें भी सी बाई ये हो गया। इसमें ज्यादा ध्यान दोगे, ये पावर है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो दोनों के लिए हो गया। और अभी इसे यानी एक बार लिख लेते हैं, यानी माइनस बी स्क्वायर। तो ये यानी माइनस बी स्क्वायर यानी ये माइनस है, तो माइनस इसको हम दो बार लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस बी स्क्वायर बाई ये स्क्वायर और माइनस ये 2 है, तो सी का से गुना होगा 2c बट्टा ये बाई सी बाई ये। अब देखो ये कट गया और इसका स्क्वायर कट गया, जो पावर है ये कट गया, तो इसमें बच रहा है। अब इसमें आता है बी स्क्वायर बाई ये माइनस 2c बाई सी हो गया। अब इसको हम बट्टा में करना चाहेंगे तो बी स्क्वायर माइनस, अगर इसे हम बट्टा में करना चाहेंगे तो ये से इसे तो गुना करना होगा ना, तो 2ac बाई ये तो बट्टा सी। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक होगा, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर वाले से गुना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या एक है, जो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर वाला से गुना होगा, सबसे ऊपर वाला से गुना होगा, और जो बीच में है तो वह सबसे नीचे गुना होगा। तो इसलिए एक से अगर इसके से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac वही आएगा, और ये और सी गुना करेंगे तो क्या होगा, ये सी। तो इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। दैट्स ऑल।